राधे राधे सभी को। कार्तिक में पूर्ण मातम की कहानी। पंचविका की कहानी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में नवमी के बाद से पंचविका का उपास आते हैं। इन दिनों 5 दिन तक नेम टेम से पूजा करनी चाहिए। कहानी सुनना, गीत गाना, नृत्य आदि करना, दीपदान करना, आंवला, कदम, पीपल, बड़, केला, तुलसी आदि वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि 5 दिन की पूजा से ही भगवान पूर्ण कार्तिक का स्नान फल देते हैं। इन 5 दिनों के भीष्म पंचक नाम से भी जाना जाता है। बन सके तो 5 दिन निराहार रहकर या श्रद्धा अनुसार जैसा बन जाए व्रत करना चाहिए। भीष्म पंचक की कहानी को सुनना चाहिए। कहानी निम्न प्रकार से है। एक ब्राह्मण की बेटी थी। वह रोजाना कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करती और वहीं पर बालू रेत के महादेव जी बनाकर पूजा करती, कहानी सुनती, गीत गाती, नृत्य आदि नियम से करती थी। एक दिन पूजा करते करते अपनी सुमरनी माला को भूल आई। तब एक राजा का लड़का शिकार खेलने गया। उसकी निगाह उस सुमरनी पर गई तो उसने उसे उठा लिया और सोचा कि सुमरनी माला इतनी सुंदर है तो सुमरने वाली कितनी सुंदर होगी। वह माला को उठा लाया। जब ब्राह्मण की बेटी माला ढूंढने लगी तो उसे मालूम पड़ा कि राजा के कुंवर ले गए हैं। उसने माला मंगवाई तो कह दिया कि मेरे साथ 5 रात बितावेगी तब दूंगा। उसने कहा ठीक है। तब तो राजा के कुंवर ने द्वार पर तोते को बिठाल दिया। इधर वह और दिन से जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा आदि करके आई और तोते से पूछा कि कुंवर कहाँ है। तो तोता बोला सो रहे हैं। तब वह तोते से बोली कह देना पहली रात पूरी हुई। राजा का कुंवर उठा तोते से पूछा कि आई थी। तोता बोला आई थी। कैसी आई? होली आई। कैसी आई? होली जैसी, छलकत दिवाली जैसी, चमकत चली आई और कह गई कि पहली रात पूरी हुई। राजा के कुंवर ने सोचा कोई बात नहीं, अभी तो 4 रातें बाकी हैं। तब उस रात हाथ चीरकर नमक भर के सो गया। पूरी रात तो कराहता रहा, जलन के मारे नींद नहीं आई। सुबह 3 बजे बाद भगवान की इच्छा से नींद आ गई। वह सो गया। रोजाना की भांति पूजा आदि करके वह आई। पहले कह गई वैसे कह गई। दूसरी रात पूरी हुई कह के चली गई। सुबह राजा का कुंवर उठा तो तोते से पूछा। उसने वही कहा जो पहले दिन कहा। तीसरे दिन राजा का कुंवर आंखों में मिर्ची भरकर लेट गया। रात भर तो कराहता रहा। सुबह नींद लग गई। ब्राह्मण की बेटी रोजाना की भांति आई और 3 रात पूरी हुई कह के चली गई। ऐसे ही चौथी रात दोनों आंखों में मिर्ची भरकर सो गया। फिर सुबह नींद लग गई। ब्राह्मण की बेटी आई और कह गई मेरी 4 रात पूरी हुई। राजा का कुंवर उठा तोते से पूछा आई थी, क्या क्या कह गई। तोता बोला आई थी, कह गई कि मेरी 4 रात पूरी हुई। अब उसने सोचा आज की रात ही बाकी है। उसने कांटों की सेज बनाई कि इस पर ही सोऊंगा तो नींद कैसे भी नहीं आएगी और कांटों की सैया पर सो गया। तो इधर करवट लेवे उधर करवट लेवे पर नींद नहीं आई। भगवान की इच्छा से सुबह के पहर नींद लग गई और सो गया। तब ब्राह्मण की बेटी रोजाना की भांति नहा धोकर पूजा आदि करके आई और तोते से पूछा कि राजा के कुंवर कहाँ हैं। तब तोता बोला सो रहे हैं। तब ब्राह्मण की बेटी बोली उस मूर्ख से कह देना मेरी 5 रात पूरी हुई, मेरी सुमरनी माला मोह लौटा देवे, नहीं तो खंड खंड का हो जाएगा। सुबह कुंवर उठा तो देखा सारा शरीर कोढ़ से लथपथ हो गया। तब राजा ने देखा अपने कुंवर को तो कोढ़ निकल आया है। तो कुंवर को बड़े बड़े संत महात्माओं से पूछा कि हमारे कुंवर ऐसे कैसे हो गए हैं। तब संत महात्माओं ने ध्यान लगाकर देखा तो उनके सामने राजा के कुंवर का सारा दृश्य सामने आया। तब वह बोले राजा तुम्हारे बेटे ने पाप विचार किया। एक ब्राह्मण की कन्या को जो कार्तिक नाई थी पंचविका में उसके साथ पाप विचार किया है। यह उसी का श्राप है। यदि तुम्हारा बेटा उसको कार्तिक स्नान करावे, बहन करके माने, राखी बंधवावे, विवाह करावे, पैर पूजे तब तो इस पाप से छूट सकता है, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं है। तब राजा के कुंवर ने उसको बहन करके माना, राखी बंधवाई, ब्याह करवाया, पैर पूजे तो वह भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से इस पाप से मुक्त हो गया। अंत में भगवान का पार्षद बना। हे भगवान ऐसे ही सबको अच्छी बुद्धि देना। पंचविका की कहानी सुनने कहने वाले पर कृपा करना। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की।